दोस्तों, पुस्तक का नाम है बचत करना कैसे सीखें। लेसन है कृत्रिमता का आवरण उतारें। आज इसका भाग नंबर 2। बात पुरानी है पर हमारे लिए शिक्षाप्रद है। देश के दक्षिणी भाग में जो सैनिक बंदी बनाकर रखे गए थे, वह पत्र अधिकारी को दिखलाकर अपने घर भेज सकते थे। एक सैनिक ने ऐसा किया कि दिखलाने लायक सारी बातें स्याही से लिखीं और गोपनीय बातें प्याज के रस से लिख दी। वे दिखलाई न पड़ी, मात्र पत्र चला गया। परिवार ने आंच पर तपाकर पढ़ा। इस प्रकार महीनों पत्र जाते रहे। बंदी शिविर का सारा रहस्य बाहर जाता रहा। उस सैनिक के पत्रों के समान हमारा भी यही हाल है। जो बात हम विश्व को दिखलाना चाहते हैं, उसे तो हम खूब बनावटी सुंदर अक्षरों में लिखते हैं, पर अपनी वास्तविक संपत्ति, आलोचना अथवा दूसरों के प्रति स्वयं की धारणा पंक्तियों के बीच या लोगों से छिपाकर लिखते हैं। हमें यह विश्वास रहता है कि उक्त बंदी गृह के अधिकारियों की तरह कोई उनको आंच पर नहीं रखेगा। विशेष रूप से समाज तो रख ही सकता है। ये हम भूल जाते हैं कि एक बार भी जो हमने लिख दिया वह छिपाया नहीं जा सकता है। कभी न कभी शब्दों को रगड़ मिल जाएगी, आंच लगेगी ही और सारा रहस्य खुल कर रहेगा। एक व्यापारी ने किसी संपादक से पूछा, आप अपनी दाल रोटी कितनी सरलता से पैदा कर लेते हैं? मैं दिन के 9 घंटे अपने कार्यालय में रहता हूँ और तुम डेस्क पर बैठकर कुछ काल्पनिक कहानियाँ गढ़ लेते हो और अच्छा वेतन पाते हो। इस पर संपादक बोला, मेरे मित्र, जब मैं किसी अपरिचित को देखता हूँ तो मेरे मन में यही विचार कौंधता है कि किसी शैली में उसकी रूपरेखा से अपनी कहानी रच लूँ। जब मैं किसी की बात सुनता हूँ तो तत्काल उसमें से अनावश्यक तत्व निकालकर काम की बात अलग कर लेता हूँ, ताकि चुनी हुई बातों को लेकर पत्र के लिए अच्छा विषय तैयार कर सकूँ। जब भी प्रकृति में मुझे कोई आकर्षक बात मिलती है तो मेरे मन में यही विचार उठता है कि किन शब्दों में उसे चित्रित करूँ, ताकि सामग्री में झांककर दूसरी आंखें भी उस सौंदर्य का सुख ले सकें। व्यापारी यह बात सुनकर चुप रह गया। उसे मानना पड़ा कि संपादक को उससे ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। हम हमेशा दूसरों के बारे में यही समझते हैं और अनुमान लगाते हैं कि वह बड़ी सरलता से लगभग मुफ्त में लंबी रकम तोड़ रहा है। उसके मुकाबले हम अपना काम ज़्यादा परिश्रम करने वाला समझते हैं। संसार के लगभग सभी पुरुष इसी गलतफहमी में जीते हैं। एक असली रूप तो हम नहीं देखते हैं। टाइकनडारोगा, ड्यूरेक व साराटोगा से अर्नाल्ड अपनी वीरतापूर्वक कहानी उजली लेखनी से लिखता रहा। ये पंक्तियाँ उसने स्याही से लिखीं ताकि संसार उनको पढ़ सके। पर फिलाडेल्फिया में रात के समय वह उन देशों के विनाश का सामना जानबूझकर गुप्त रूप से तैयार कर रहा था, जिन देशों के लिए वह जनता में अपनी जान न्यौछावर कर देने का भाव प्रकट कर रहा था। उनमें से किसी को इस बात का कोई आभास न था कि वह गुप्त रूप से क्या कर रहा है। वेस्ट पायर्ट में वह आंच प्रकट हुई, जिसके कारण उस भयानक षड्यंत्र का पता चल गया कि किस प्रकार अमेरिका को ब्रिटेन के हाथों बेचने की योजना बनाई जा रही है। इसी प्रकार की एक कहानी आयरन की है। वह व्यक्ति अत्यंत सदाचारी और भला प्रतीत होता था। उसने ज्वरग्रस्त तड़पते हुए उस क्षेत्र की यात्रा की जो बड़ा दुर्गम था, पर बाद में पता चला कि वह युद्ध की योजना बनाकर गया था। उसने बीमार लोगों की सहायता के लिए जिन लोगों को जुटाया था, वह सब सैनिक थे। इस प्रकार आयरन को आज इतिहास में महान धोखेबाज और विश्वासघाती की संज्ञा दी गई है। कैलिफोर्निया के किसी सौदागर ने सोने की राख बोस्टन के किसी विशेषज्ञ के पास भेजी थी जांच के लिए। उसके मूल्य के संबंध में भेजने वाले को किसी प्रकार का संदेह न था। कारण था कि सोने की
खान की स्थापना में वैज्ञानिक प्रमाण की साक्षी आवश्यक थी। वैज्ञानिक ने परीक्षण की सूचना दी कि वह सोने की राख नहीं, लोहे की राख है। व्यापारी निराश हो गया। उसे बताया गया था कि वह सोने की राख है। इसी प्रकार प्रायः हम सब अपने को सोने का आंकते हैं, पर वास्तव में लोहे के होते हैं। जब हम दुख विपत्तियों की कसौटी पर कसे जाते हैं तो हम लोहा निकलते हैं। नैतिकता में पतित गिर गए हजारों लोग महलों में गुलछर्रे उड़ाते हैं, जबकि सदाचारी नैतिकता के पुजारी दाने दाने के लिए तरसते हैं। ये कटु सत्य है, पर इसके बावजूद सदाचारी का जो मूल्य है वह बना रहेगा। समय उसका अवश्य आता है। कहा जाता है कि वकीलों के लिए सबसे बड़ी कठिनाई ये होती है कि जब तक उनके अपने मन को मुवक्किल के सच्चे होने का विश्वास न हो, वे अभियोग के पक्ष में विश्वास नहीं दिला सकते हैं। सत्य तो यह है कि किसी न किसी ढंग या रूप से स्पष्ट हो ही जाता है। दृष्टि, स्वर, सोचे अनसोचे वाक्य, कतिपय शब्दों से सच्चाई फूट ही निकलती है। एमर्सन का कहना है, हम अपने जीवन के विशाल भंडार में व्यर्थ और बेकार की सामग्री एकत्रित करके नहीं रह सकते। जो भी इसमें सड़ा गला, खराब, पुराना होगा वो सतह पर आकर रुकेगा और सदा हमारे विपरीत प्रमाण पेश करता रहेगा। यह ठीक ही कहा गया है कि हम अपने अवगुणों को चिरकाल तक छिपाए नहीं रह सकते। हमारे मन में विश्राम गृह से विचारों के जो भी यात्री आएंगे वह अपने हस्ताक्षरों की मुहर से हमारे चाल चलन को प्रकट कर देते हैं। वह हमारे जीवन की स्वच्छ शिला पर इस प्रकार अंकित हो जाते हैं कि उनको कोई भी व्यक्ति सरलता के साथ पढ़ सकता है। चार्ल्स लैब ने एक जगह पर लिखा है, वर्ड्सवर्थ ने एक बार मुझसे कहा, लोगों ने व्यर्थ ही शेक्सपियर को आसमान पर चढ़ा रखा है। उसकी रचनाएं सर्वथा धोखा हैं। पाठक उसके जाल में फंस जाते हैं। यदि मैं चाहूँ तो वैसे सैकड़ों रचनाएं लिख सकता हूँ। तब इस पर चार्ल्स लैब ने जवाब दिया, आप चाहें तब ना, यही चाहना ही तो सब कुछ है। अमुक कार्य में प्रगति देख हम उसका उपहास उड़ाते हैं। अरे यह क्या है, उनसे बढ़िया तो मैं कर सकता हूँ, पर क्या आप करेंगे? यही तो कमजोरी है। समय के हाथों में न इतनी शक्ति है और न ही उसके पास कोई ऐसा रसायन है जो हमारे कलंक को धो सके, मिटा सके, धुंधला कर सके। देखा और पाया गया है कि किसी युवक के प्रगति मार्ग में सबसे बड़ी बाधा वह स्वयं है। उनमें स्वयं अपनी योग्यता से अधिक प्रदर्शित करने की अभिलाषा होती है। वे इस बात को भूल जाते हैं कि वास्तविकता सदा हमारे साथ छाया के समान लगी रहती है। यदि कोई वह युवक अपने शिष्यत्व काल को सदाचार से व्यतीत कर लेता है तो समझ लीजिए कि जीवन भर के लिए वह कुछ बन गया है। जो प्रसिद्धि वह उस काल में प्राप्त करता है वह उसके लिए महान से महान धनवान बनने के समान है। उसी के बल पर उसको मित्र मिल जाते हैं, ध्यान प्राप्त हो जाता है, लोग उसके काम में सहायक सिद्ध होते हैं और उसका साहस भी बढ़ाते हैं। टेक्सास का एक अमेरिकन जनजाति का मुखिया किसी रेलवे स्टेशन पर गया। उसने गले के मनके देकर टिकट लेना चाहा। टिकट देने वाले ने इनकार कर दिया। वह मुखिया अपनी कौम में सबसे संपन्न माना जाता था। बात ठीक है, अपनी जाति में वह संपन्न था, पर रेलवे क्लर्क के लिए नहीं। परंपराएं, रिवाज अपने स्थान पर हैं। जिस प्रकार हमको ऐसा लगता है कि धरती और आकाश एक जगह मिले हैं, पर पास आने पर वह और दूर दिखते हैं, कुछ इसी प्रकार का हमारा भ्रम अपने और दूसरों के बारे में भी रहता है। वास्तविकता तो हमेशा सामने रखना चाहिए। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। अपने में कृत्रिमता, बनावटीपन, नकलीपन लाने की कोशिश ना करें। जिंदगी जीनी है तो जिस प्रकार आप हैं वैसे ही जीना सीखें। उस रूप में अपना कायाकल्प करो।
आपका शरीर जैसा है वैसा ही रखो। केस पक जाने पर, सफ़ेद हो जाने पर उनको कब तक रंगते रहोगे? महिलाएं क्या करेंगी? केस काले कर अपने को नकली जवान बनाए हैं, धोखा दे रहे हैं। उनके मन में अभी भी नारी मोह है। केस श्वेत है, क्या फर्क पड़ता है? किसी को प्यार होगा तो उसे श्वेत केसों से डर क्यों लगेगा? अलेक्जेंडर एच स्टीफेंस बुद्ध तेज दिमाग का था। उसका मस्तिष्क संयुक्त राज्य के मंत्रिमंडल का संचालन करता था। उसकी बुद्धिमत्ता के बल पर विदेश संबंध सफलतापूर्वक चल रहे थे। प्रेसिडेंट लिंकन ने उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, पर उसे देखा आज तक न था। उसकी उत्सुकता बढ़ी। उसे देखने के लिए बुलाया। स्टीफेंस जब सामने आया तो अपने सामने एक बौने से बीमार आदमी को देखकर चकित रह गया। उसने एक लंबा कोट पहन रखा था। उस कोट के कारण कद और भी बदशक्ल लग रहा था। जहाँ प्रेसिडेंट ने एक अत्यंत प्रभावशाली रौबदार व्यक्ति की कल्पना की थी, और कहाँ वह मरियल सा आदमी वह देखता रह गया। फिर बोला, वाह, आप जैसा बड़ा मटर छोटी फली में मैंने आज ही देखा है। बाहर के लोग हमारे बारे में जो मूल्यांकन करते हैं, यदि हम उसे जान पाते हैं तो हम घबरा जाते हैं या रुष्ट हो जाते हैं। एक अधेड़ व्यक्ति जो प्रायः अपने लिखने के काम में लगा रहता था, पड़ोसियों से संपर्क न रखता था। यह जानकर बड़ा ही दुखी हुआ कि उसे पास पड़ोस के लोग मेंटल, पागल, सनकी मानते हैं। इसी प्रकार लोग किसी का नम्रता के कारण, दयालुता या बुद्धिमत्ता, सत्यवादिता के कारण कुछ मूल्यांकन कर देते हैं, पर पूर्ण रूप से सही मानने को तैयार नहीं होते हैं। आज सही मूल्यांकन समाज ही करता है। अतएव नकली जीवन त्याग कर हम जैसे हैं वैसे ही जीवन जीना हितकर है। असली रूप कभी नहीं छिपाना चाहिए। नकली हम बनेंगे, उसका परिणाम भयानक होगा। एक वाक्य को अलग अलग 3 पंक्तियों में लिखने का ध्येय यही है कि इसका सदैव ध्यान रखें। जीवन में जो सच है, ठीक है, हमारी वास्तविकता है, उसे ही हम प्रदर्शित करें। सोचना है तो नकलीपन की बात नहीं, ऊंची बात सोचो। ऊपर उठने का प्रयत्न करो। निगाहें उठाओ तो ऊपर की ओर उठाओ, नीचे नहीं। जीवन का रुख प्रगति की ओर ले चलो। बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं कि अन्य लोगों की दृष्टि में जो मूल्य है वह सारे जीवन बना रहता है। हाँ, परिवर्तन तभी होगा तब हम कोई चमत्कारी कार्य कर डालें। इसलिए अपने काम में पूरी शक्ति लगा दो। जैसा साहस करोगे वैसा फल पाओगे। आपका साहस शक्तिहीन या क्षीण नहीं तो वैसी ही सफलता भी होगी। यदि आपका साहस सच्चा, ऊंचा, पवित्र, दयालु और सशक्त होगा तो आवाज़ प्रभावपूर्ण, काम आलीशान और व्यवहार बड़ा व्यापक होगा। चित्रकार को देखिए, वह अपनी तमाम कलाकृतियों की प्रदर्शनी करता है। वह चित्रों को अपनी नहीं औरों की दृष्टि में लाता है। उस चित्र में समूचा चित्रकार होता है। उसके समूचे चाल चलन का प्रतिबिंब उसके चित्र में होता है। प्रत्येक विचार, प्रभाव, कार्य चित्रकार की हर बात सामूहिक रूप में उसके चित्रों में झलकती है। केवल उसके वही मित्र प्रशंसा करते हैं जिनमें यथार्थ होता है। उसमें कितना यथार्थ है, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही चित्रकार अपनी प्रदर्शनी करता है। दोस्तों, इस लेसन का दूसरा भाग यहीं पर पूरा करते हैं, क्योंकि लेसन बड़ा है। चिंता का आवरण उतारें। अब अगली बात तीसरे भाग में प्रस्तुत की जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।